डिस्कस लास्ट क्लास में हमने देखा था कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है, तो कैपिटल कहाँ से लेके आएगा एटसेट्रा। कंपनी की कौन कौन सी कैपिटल किस तरह से ले जा सकती है, शेयर्स क्या है, शेयर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। शेयर्स क्या रहते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन मांग सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल एटसेट्रा, जो भी हमने डिस्कस की थी कल। आज उसी पे हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल में हम स्टेप बनाएंगे, 5 या 6 टाइप्स के आपके प्रैक्टिकल अपन रखेंगे और उसके साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे। बैलेंस शीट में उस कैपिटल में कहाँ इफेक्ट आता है, अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है, फॉरफीचर अगर होता है तो, रीइश्यू होता है तो, एंड कुछ पार्ट आप रोक लेते हैं तो उसका क्या होगा, फर्स्ट कॉल के बाद आप फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो क्या होगा एटसेट्रा। तो सारी कंडीशन हम आज डिस्कस करेंगे। पहले वाले में फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कितनी डिस्कस होती है। कि फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज X लिमिटेड 10,000 shares issue at the rate of ₹10 each and on application, एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना मांगा, कल हमने डिस्कस किया था, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट एप्लीकेशन कहीं के लिए लेते हैं, तो एप्लीकेशन हमने देखा था कि कंपनी अपने बेसिक जैसे जगह परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, जहां पर आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है एटसेट्रा, उसके लिए तो ऑन एप्लीकेशन ₹2.5 अलॉटमेंट ₹3 फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल या कह सकते हैं आप सेकेंड कॉल ₹। हमें क्वेश्चन में कह सकता है या तो अमाउंट दे सकता है या बैलेंस वर्ड भी यूज कर सकता है। सपोज जैसे यहाँ पर 7.5 हमारे पास कितना आ गया 2.5, फाइनल 2.5, और या ये इसकी जगह हमें क्या से कह सकता था बैलेंस अमाउंट। ये हमारे पास क्वेश्चन। आइए इस पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल पे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल। नॉर्मल क्वेश्चन में जनरल एंट्री कैसे की जाती है, बैलेंस शीट में कैसे शो करें। तो देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री ले लें, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो 2.5 इंटू 10,000 तो आता है मेरे पास 25,000। सेकेंड ड्यू करने की, ड्यू क्या करेंगे, यहां पर जो मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट ड्यू करने की, तो ड्यू करने में देखिए इक्विटी शेयर्स जो आपने क्रेडिट किया, क्या एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी मेरे पास, तो क्या रहता है कैपिटल, तो कैपिटल कहां चली जाती है हमारी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, एंड बैंक हमारे पास एसेट साइड। तो देखिए स्टॉक में क्या करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर क्या है 25,000 एंड 25,000। आप चाहे तो यह नरेशन भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव ड्यू करने की एंट्री का डाल सकते हैं। थर्ड अब मैं सेकंड अलॉटमेंट लेगा, अलॉटमेंट पे क्या, तो देखिए सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री होगी, जैसे मैंने यहाँ ड्यू करने की एंट्री ट्रांसफर करने की कैपिटल में, और यहाँ पे पहले कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी, फिर किसकी आएगी बैंक की एंट्री आएगी। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30,000,
नेक्स्ट बैंक, क्या पूरा पैसा आ गया? बिल्कुल, अगर पूरा पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000 30,000। फिर फर्स्ट कॉल ले लेंगे। अब फर्स्ट कॉल कैसे मांगेंगे? तो देखिए, फर्स्ट कॉल मांगने के लिए हमें क्या करना है? वही ड्यू की एंट्री करनी है। फर्स्ट ड्यू करनी है, तो पैसा मांगने की होती है। जैसे आपको कहा कि कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, तो जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, भाई नेक्स्ट मंथ की आपको फीस एडवांस जमा करानी है। तो आपको क्लास के अंदर इंटीमेशन दे देते हैं या कार्ड दे देते हैं, भाई इस स्लिप को आपको डिपॉजिट करा के आना है बैंक वगैरह के अंदर। 3 मंथ क्वार्टरली, जैसे भी हो, क्वार्टरली हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है, 1 मंथ की हो सकती है, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट कॉल ले लेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 रुपीज, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000। 20,000 आपका ड्यू एंड 20,000। नेक्स्ट बैंक एंट्री 6, पैसा आ गया, मांगा तो पूरा का पूरा पैसा आ गया। तो देखिए, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पूरी कॉल आ जाती है, तो बैंक का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया, बैंक में चला गया। देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया एंड क्रेडिट में कर दिया, कॉन्ट्रा एंट्री खत्म हो गई। तो बैलेंस शीट में मेरे पास सिर्फ ये दो चीजें जाएंगी, कैपिटल की जगह और बैंक एसेट साइड, कैपिटल आपके लायबिलिटी साइड। आइए फाइनल कॉल मांगते हैं इसकी। तो देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया। तो देखिए नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री, सेवेंथ एंट्री भी ले लीजिए ड्यू करने की। ड्यू कैसे करेंगे? लास्ट कॉल मांगने के लिए। तो देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कह सकते हैं, क्या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ भी दे सकता है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 वर्ड यूज कर सकता है, या तो बैलेंस अमाउंट खुद निकाल के दे दे, या फिर आपको बैलेंस अमाउंट के वर्ड बोल दे तो आपको खुद को निकालना है। तो देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से? तो देखिए 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 25,000। एंड नेक्स्ट 8 वाली देखिए एंट्री क्या रहती है। तो देखिए, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 25। देखिए, पूरा पैसा आ गया हमारे पास, हर एक में कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो यहाँ तक हो जाता है। एंड इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारों ने पूरा पैसा दिया है, किसी तरह का कोई डिफॉल्टर नहीं है, इसलिए मुझे कोई इफेक्ट नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन अगर होता है। और इन क्वेश्चनों में कंटिन्यू हम चेंजेस करते रहेंगे, आगे किस तरह से पढ़ाना है, हर एक स्टेप को हम देखेंगे, इसमें जितनी भी स्टेप होती है और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या आता है। तो देखिए, बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब होती है, ठीक है, एंड पेड अप कैपिटल। तो मैं सारी एक साथ ले रहा हूँ, ऑथराइज क्योंकि हमारे तो एक ही है, तो इशूड एंड सब्सक्राइब, ऑथराइज भी सेम है, इशूड एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, इशू एंड सब्सक्राइब,
शेयर कैपिटल कितनी आपने इशू की, ऑथराइज कितनी थी? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? एक कंपनी अपना जब रजिस्ट्रेशन करवाती है तो फर्स्ट टाइम ही अपनी कैपिटल को ऑथराइज करा लेती है कि मेरे पूरी लाइफ टाइम ये कैपिटल रहेगी, इससे ज्यादा मैं कैपिटल नहीं बढ़ा सकता। अगर उसे बढ़ाना है तो मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे, आपके बहुत सारे फॉर्मेलिटियां पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए हर एक कंपनी अपनी कैपिटल को इतनी बनाकर पहले लिख देती है कि ताकि धीरे धीरे जब भी भविष्य में उसको पैसे की जरूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो वो क्या करे, उसमें से मांग ले। वो हमारी क्या होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशू क्या होती है? उस टोटल कैपिटल में से पूरी इशू नहीं की, क्योंकि उसका एक पार्ट किया। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर पूरी इशू कर देता है तो क्या उसकी 90% एप्लीकेशन आएगी कि नहीं आएगी? अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और दोबारा से उसे पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ऐसी चीज से बचने के लिए ये अपनी कैपिटल को जितना इनकी रिक्वायरमेंट है उतना ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इशू कर देते हैं जितनी उनको लग रहा है, एंड सब्सक्राइब जितनी वास्तव में आपसे पब्लिक से पैसा आया। तो देखिए, सब्सक्राइब एंड इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल और पेड पब्लिक से कितना पैसा हमने मांगा, जितना भी मांगा हमने पूरा मांग लिया तो पूरा हमारे पास आएगा। तो देखिए यहाँ पर रहेगा हमारे पास शो करने का तरीका क्या है? 10,000 इक्विटी शेयर ऑथराइज होगा तो ऑथराइज डालेंगे, क्वेश्चन में जैसी कंडीशन आएगी तो देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो है 10,000 equity share at the rate of ₹10 each, fully paid up. fully paid up है? कोई डिफॉल्टर है? नहीं, सारे के सारे। तो मैंने 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 10 से। कितना आ गया? 1 लाख। आइए, कोई डिफॉल्टर है इसमें? नहीं। तो ये मेरा एंड बैंक एसेट साइड में चलते हैं। ये मेरी कौन सी थी? लायबिलिटी साइड। एंड एसेट साइड, एसेट साइड में देखिए बैंक। अगर आप इस पैसे से कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो वो एसेट्स आएगी, एसेट्स की एंट्री होगी, परचेज करने पर वही आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक, अब बैंक के लिए क्या क्या है? तो बैंक का पहले मैंने कितना लिया? 25,000। तो 25,000 को नोट, ये 25,000 प्लस नेक्स्ट मेरी बैंक की एंट्री, जितनी जितनी बैंक की एंट्री हो सारे ले लिया। देखिए मेरे पास बैंक आ गया, ये बैंक की एंट्री है, ये बैंक की एंट्री मेरी, और ये बैंक की एंट्री है। तो जितनी मेरी बैंक की एंट्री उनको ऐड कर लेना है और क्रेडिट साइड में जो बैंक आएगा उसको उसमें से लेस कर देना। तो 25,000 फर्स्ट। सेकेंड बैंक मेरे पास यहाँ 30,000, ये 30,000 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 6 एंट्री में दे रखा है 20,000 का बैंक का है, ये 20,000 प्लस 25 टोटल करते हैं 30, 20, 50, 75 और 1। तो देखिए बैलेंस शीट ये शो करती है, मैच हो गई है बॉथ साइड की 1। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली कंडीशन देखेंगे